शांति। आज 9 फरवरी है। आज मथुरा के लक्ष्मी नगर सेवा केंद्र पर महाशिवरात्रि का भव्य आयोजन है। सभी भाई बहनें इसमें सादर आमंत्रित हैं। तो इस महाशिवरात्रि पर हर आत्मा तक बाबा का संदेश पहुंचे, इसी लक्ष्य के साथ मनसा वाचा कर्मणा सहयोगी बनकर बाबा को प्रत्यक्ष करना है। बाबा की शिक्षाओं को जीवन में संपूर्ण रीति से धारण करना है। तो आज हम बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। 18 जनवरी 2004 के रिवाइज महावाक्य हैं। हम सभी ब्रह्मवत्सों के लिए विशेष दिन है 18 जनवरी, जब बाबा ने संपूर्णता को प्राप्त किया। आज की मुरली का सार है, वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस स्मृत को इमर्ज रख सर्व शक्तियों को आर्डर से चलाओ। कौन सी स्मृति रहे? हम वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे, सारे विश्व का जो रचयिता है उसकी हम डायरेक्ट रचना है। इस स्मृति को इमर्ज रखो तो सर्व शक्तियाँ अब में इमर्ज होंगी और आर्डर से आप चला सकेंगे। आज चारों ओर स्नेह की लहरों में सभी बच्चे समाये हुए हैं। सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति इमर्ज है। अमृत वेले से लेकर साकार पालना वाले रत्न और साथ में अलौकिक पालना वाले रत्न, दोनों के दिल की यादों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गईं। माने साकार पालना ब्रह्मा बाबा के समय जो आत्माएं ज्ञान में थी, ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद जिनको अलौकिक पालना मिली, दोनों ही रत्न, दोनों के दिलों की यादों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गईं। सभी के दिल में बाप दादा की स्मृति की तस्वीर दिखाई दे रही है और बाप के दिल में सर्व बच्चों की स्नेह भरी याद समाई हुई है। सभी के दिल में एक ही स्नेह भरा गीत बज रहा है। कौन सा? मेरा बाबा। और बाप के दिल से यही गीत बज रहा है, मेरे मीठे मीठे बच्चे। यह ऑटोमेटिक गीत, अनंत गीत कितना प्यारा है। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को स्नेह भरी स्मृति के रिटर्न में दिल के स्नेह भरी दुआएं पदम गुना दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि अभी भी देश व विदेश में बच्चे स्नेह के सागर में लवलीन हैं। यह स्मृति दिवस विशेष सभी बच्चों के प्रति समर्थ बनाने का दिवस है। बाबा की स्मृति दिवस क्या करती है? आत्माओं में समर्थी भरती है। आज का दिन ब्रह्मा बाप द्वारा बच्चों की ताजपोशी का दिन है। ब्रह्मा बाप ने निमित्त बच्चों को विश्व सेवा की जिम्मेदारी का ताज पहनाया। स्वयं अननोन बने और बच्चों को साकार स्वरूप में निमित्त बनाने का स्मृति का तिलक दिया। स्वयं समान अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का प्रकाश का ताज पहनाया। स्वयं करावनहार बन करणहार बच्चों को बनाया। इसलिए इस दिवस को स्मृति दिवस सो समर्थी दिवस कहा जाता है। सिर्फ स्मृति नहीं, स्मृति के साथ साथ सर्व समर्थियाँ बच्चों को वरदान में प्राप्त हैं। बाप दादा सभी बच्चों को सर्व स्मृतियों स्वरूप देख रहे हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में देख रहे हैं। केवल शक्तिमान नहीं, सर्वशक्तिमान। ये सर्व शक्तियाँ बाप द्वारा हर एक बच्चे को वरदान में मिली हैं। दिव्य जन्म लेते ही बाप दादा ने वरदान दिया, सर्वशक्तिमान भव। यह हर जन्म दिवस का वरदान है। इन शक्तियों को प्राप्त वरदान के रूप में कार्य में लगाओ। शक्तियाँ तो हर एक बच्चे को मिली हैं, लेकिन कार्य में लगाने में नंबरवार हो जाते हैं। हर शक्ति के वरदान को समय प्रमाण आर्डर कर सकते हो। अगर वरदाता के वरदान के स्मृति स्वरूप बन
समय अनुसार किसी भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे तो हर शक्ति हाजिर होनी ही है ना। अगर स्मृति स्वरूप बनकर ऑर्डर करेंगे तो हाजिर होगी। वरदान की प्राप्ति के मालिकपन के स्मृति स्वरूप में हो आप ऑर्डर करो और शक्ति समय पर कार्य में ना आए, यह हो नहीं सकता। लेकिन मालिक मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति के सीट पर सेट हो, बिना सीट पर सेट के कोई ऑर्डर नहीं माना जाता। जब बच्चे कहते हैं कि बाबा हम आपको याद करते तो आप हाजिर हो जाते हो, हुजूर हाजिर हो जाता है। जब हुजूर हाजिर हो सकता है तो शक्तियाँ क्यों नहीं हाजिर होंगी, है ना। जब बाबा हाजिर हो जाता है तो बाबा से प्राप्त शक्तियाँ क्यों नहीं हाजिर होंगी। सिर्फ विधि पूर्वक मालिकपन के अथॉरिटी से ऑर्डर करो। ये सर्व शक्तियाँ संगम युग की विशेष परमात्मा प्रॉपर्टी हैं। प्रॉपर्टी किसके लिए होती है? बच्चों के लिए प्रॉपर्टी होती है। तो अधिकार से स्मृति स्वरूप की सीट से ऑर्डर करो। मेहनत क्यों करो, ऑर्डर करो। वर्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हो, ये स्मृति का नशा सदा इमर्ज रहे। तो आज बाबा ने बार बार ये स्मृति दिलाई कि हम कौन हैं। उस अथॉरिटी से ऑर्डर करोगे तो सर्व शक्तियाँ ऑर्डर में चलेंगी। तो स्मृति में रहे कि मैं वर्ल्ड अथॉरिटी की डायरेक्ट संतान हूँ। अपने आप को चेक करो कि वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की अधिकारी आत्मा हूँ। ये स्मृति सदा ही रहती है या कभी कभी रहती है। आजकल के समय में तो अधिकार लेने के ही झगड़े हैं और अब आप सबको परमात्मा अधिकार, परमात्मा अथॉरिटी जन्म से ही प्राप्त है। तो अपने अधिकार की समर्थी में रहो, स्वयं भी समर्थ रहो और सर्वात्माओं को भी समर्थी दिलाओ। सर्वात्माएं इस समय समर्थी अर्थात आत्मा शक्तियों की भिखारी हैं। आपके जड़ चित्रों के आगे मांगते रहते हैं तो बाप कहते हैं हे समर्थ आत्माओं, सर्व आत्माओं को शक्ति दो, समर्थी दो। इसके लिए सिर्फ एक बात का टेंशन हर बच्चे को रखना है, सभी आत्माओं को हम शक्ति दे सकें, समर्थी दे सकें। इसलिए बाबा ने एक विशेष बात बताई कि उसका टेंशन सभी बच्चों को रखना आवश्यक है। जो बाप दादा ने इशारा भी दिया, बाप दादा ने रिजल्ट भी देखा कि मेजॉरिटी बच्चों का संकल्प और समय व्यर्थ जाता है। जैसे बिजली का कनेक्शन अगर थोड़ा भी लूज व लीक हो जाए तो लाइट ठीक नहीं आती, तो ये व्यर्थ की लीकेज समर्थ स्थिति को सदा काल की स्मृति बनाने नहीं देती। इसलिए वेस्ट को बेस्ट में चेंज करो, है ना। व्यर्थ को समर्थ में चेंज करो। बचत की स्कीम बनाओ, परसेंटेज निकालो, सारे दिन में वेस्ट कितना हुआ और बेस्ट कितना हुआ। अगर मानो 40% वेस्ट है और 20% बेस्ट है तो उसको बचाओ। ऐसे नहीं समझो थोड़ा सा ही वेस्ट जाता है, बाकी तो सारा दिन ठीक रहता है। लेकिन ये वेस्ट की आदत बहुत समय की आदत होने के कारण लास्ट घड़ी में धोखा दे सकती है। नंबरवार बना देगी, नंबर 1 बनने नहीं देगी। जैसे ब्रह्मा बाप ने आदि में अपनी चेकिंग के कारण रोज रात को दरबार लगाई। किसकी दरबार? बच्चों की नहीं, अपनी ही कर्मेंद्रियों की दरबार लगाई। आर्डर चलाया, हे मन मुख्यमंत्री ये तुम्हारी चलन अच्छी नहीं है, आर्डर में चलो। हे संस्कार आर्डर में चलो। क्यों नीचे ऊपर हुआ, कारण बताओ, निवारण करो। हर रोज ऑफिशियल दरबार लगाई। ऐसे रोज अपनी स्वराज्य दरबार लगाओ। कई बच्चे बाप दादा से मीठी मीठी रूह रियान करते हैं, पर्सनल रूह रियान करते हैं। बताएं, कहते हैं हमको अपने भविष्य का चित्र बताओ, हम क्या बनेंगे। जैसे आदि रत्नों को याद होगा कि जगत अम्बा माँ से भी सभी बच्चे अपना चित्र मांगते थे, मम्मा आप हमको चित्र दो, हम कैसे हैं। तो बाप दादा से भी रूह रियान करते अपना चित्र मांगते हैं। आप सबकी भी दिल तो होती होगी कि हमको भी चित्र मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन बाप दादा कहते हैं कि बाप दादा ने हर एक बच्चे को एक विचित्र दर्पण दिया है। वह दर्पण कौन सा है? वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी हो ना, हो स्वराज्य अधिकारी हो तो हाथ उठाओ। स्वराज्य अधिकारी हो, अच्छा कोई कोई नहीं उठा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा है क्या? अच्छा अभी
सभी स्वराज्य अधिकारी हो मुबारक हो। तो स्वराज्य अधिकारी का चार्ट आपके लिए भविष्य पद की शक्ल दिखाने का दर्पण है। माने भविष्य में क्या पद मिलेगा उसका आधार क्या है? कभी मैं आत्मा कितनी स्वराज्य अधिकारी हूँ, कितना कर्मेंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलाती हूँ। तो इसलिए बाबा ने बोला कि बाबा ने जो दर्पण दिया है, विचित्र दर्पण दिया है ना। तो बाबा ने बोला कि सभी स्वराज्य अधिकारी हो तो स्वराज्य अधिकार का चार्ट आपके लिए भविष्य पथ की शक्ल दिखाने का दर्पण है। यह दर्पण सबको मिला है ना, क्लियर है ना, ऐसे ऐसे कोई काले दाग तो नहीं है ना। अच्छा, काले दाग तो नहीं होंगे, लेकिन कभी कभी जैसे गर्म पानी होता है ना, वह कोहरे की माफिक आईने पर आ जाता है। जैसे फागी होती है, माने कोहरा हो जाता है, तो आईने पर ऐसा हो जाता है जो आईना क्लियर नहीं दिखता। नहाने के समय तो सबको अनुभव होगा। तो ऐसा अगर कोई एक भी कर्मेंद्री अभी तक भी आपके पूरे कंट्रोल में नहीं है कंट्रोल में, लेकिन कभी कभी नहीं भी है। अगर मानो कोई भी कर्मेंद्री, चाहे आँख हो, चाहे मुख हो, चाहे कान हो, चाहे पाँव भी कभी कभी बुरे संग की तरफ चला जाता है, तो पाँव भी कंट्रोल में नहीं हुआ। संगठन में बैठ जाएंगे, रामायण और भागवत की उल्टी कथाएं सुनेंगे, सुलटी नहीं। तो कोई भी कर्मेंद्री संकल्प सहित अगर कंट्रोल में नहीं है तो इसे ही चेक करो। जब स्वराज में कंट्रोलिंग पावर नहीं तो विश्व के राज में कंट्रोल क्या करेंगे? तो राजा कैसे बनेंगे? वहाँ तो सब एक्यूरेट है। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सब स्वतः ही संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में है। तो संगम युग अर्थात वर्तमान समय अगर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम है तो पुरुषार्थ कम, तो प्रारब्ध क्या होगी? हिसाब करने में तो होशियार होना। तो इस आईने में अपना फेस देखो, अपनी शक्ल देखो। राजा की आती है या रॉयल फैमिली की आती है या रॉयल प्रजा की आती है, साधारण प्रजा की आती है? कौन सी शक्ल आती है? तो मिला चित्र। इस चित्र से चेक करना, हर रोज चेक करना, क्योंकि बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के राज्य भाग की प्राप्ति है। अगर आप सोचो कि अंत के समय बेहद का वैराग्य आ जाएगा, लेकिन अंत समय आएगा तो बहुत काल हुआ या थोड़ा काल हुआ। तो बहुत काल का अभ्यास ही बहुत काल का पद दिलाता है। इसलिए बाबा ने बोला कि वैराग्य तो आएगा अंत समय में, लेकिन थोड़े समय का होगा, तो पद भी थोड़े समय ही मिलेगा। इसलिए बाबा ने लंबा समय का महत्व बताया। बहुत काल तो नहीं कहेंगे ना, तो 21 जन पूरा ही राज्य अधिकारी बने। तख्त पर भले नहीं बैठे, लेकिन राज्य अधिकारी हों। ये बहुत काल की प्रारब्ध का कनेक्शन है, इसलिए अलबेले नहीं बनना। अभी तो विनाश की डेट फिक्स ही नहीं है, पता ही नहीं 8 वर्ष होगा, 10 वर्ष होगा, पता तो नहीं है ना। तो आने वाले समय में हो जाएंगे नहीं। विश्व के अंत काल सोचने के पहले अपने जन्म का अंत काल सोचो। आपके पास डेट फिक्स है? किसके पास पता है कि इस डेट पर मेरा मृत्यु होना है? किसके पास है? नहीं है ना। विश्व का अंत तो होना ही है, समय पर होगा, लेकिन पहले अपनी अंतकाल सोचो और जगदम्बा का स्लोगन याद करो। कौन सा? हर घड़ी अंतिम घड़ी। अचानक होना है, डेट नहीं बताई जाएगी, ना विश्व की ना आपके अंतिम घड़ी की। सब अचानक का खेल है, इसलिए दरबार लगाओ। हे राजे, स्वराज अधिकारी राजे, अपनी दरबार लगाओ, आर्डर में चलाओ, क्योंकि भविष्य का गायन है कि सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर में होगा, स्वतः ही होगा। लव और लॉ दोनों का बैलेंस होगा, नेचुरल होगा। राजा कोई भी लॉ पास नहीं करेगा कि यह लॉ है। जैसे आजकल लॉ बनते हैं, आजकल तो पुलिस वाला भी लॉ उठा लेता है, लेकिन वहाँ नेचुरल लव और लॉ का बैलेंस होगा। माने सभी आत्माएं नियम प्रमाण ही चलेंगी। कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा, न लिखा जाएगा कि ये करना है नहीं करना है। सभी आत्माओं में नेचुरल संस्कार होंगे। इसलिए बाबा ने कहा, तो अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी के सेट पर सेट रहो, तो ये कर्मेंद्रियाँ, शक्तियाँ, गुण सब आपके आगे जी हुजूर करेंगे, धोखा नहीं देंगे, जी हाजिर। तो अभी क्या करेंगे? दूसरे स्मृति दिवस पर कौन सा समारोह मनाएं? हर एक जोन तो समारोह मनाते हैं ना, सम्मान समारोह भी बहुत मना लिए।
अब सदा हर संकल्प और समय की सफलता की सेरेमनी मनाओ। कौन सी सेरेमनी मनानी है? संकल्प और समय की सफलता की सेरेमनी मनाओ। यह समारोह मनाओ, वेस्ट खत्म हो, क्योंकि आपके सफलता मूर्त बनने से आत्माओं को तृप्ति की सफलता प्राप्त होगी। निराशा से चारों ओर शुभ आशाओं के दीप जगेंगे। कोई भी सफलता होती है तो दीपक तो जगाते हैं ना। तो अब विश्व में आशाओं के दीप जगाओ। हर आत्मा के अंदर कोई न कोई निराशा है तो निराशाओं के कारण परेशान है, टेंशन में है। तो हे अविनाशी दीपकों, अब आशाओं के दीपकों की दिवाली मनाओ। पहले स्व फिर सर्व। सुना? बाकी बाप दादा बच्चों के स्नेह को देख खुश हैं। स्नेह की सब्जेक्ट में परसेंटेज अच्छी है। आप इतनी मेहनत करके यहाँ क्यों पहुँचे हो? आपको कौन लाया है? ट्रेन लाई है, प्लेन लाया है, या स्नेह लाया है? स्नेह के प्लेन में पहुँच गए तो स्नेह में तो पास हो। अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी में मास्टर हैं, इसमें पास होना है। तो ये प्रकृति, ये माया, ये संस्कार सब आपके दासी बन जाएंगे। किस में पास होंगे? अगर ऑलमाइटी अथॉरिटी में पास होंगे। हर घड़ी इंतजार करेंगे कि मालिक क्या आर्डर है। मन ये सभी प्रकृति माया आर्डर करेगी, इंतजार करेगी। ब्रह्मा बाप ने भी मालिक बन अंदर ही अंदर ऐसा सूक्ष्म पुरुषार्थ किया जो आपको पता पड़ा संपन्न कैसे बन गया। पंछी उड़ गया, पिंजड़ा खुल गया। साकार दुनिया के हिसाब किताब का साकार के तन का पिंजड़ा खुल गया, पंछी उड़ गया। अभी ब्रह्मा बाप भी बहुत सिख व प्रेम से बच्चों का जल्दी आओ, जल्दी आओ, अभी आओ, अभी आओ यह आह्वान कर रहे हैं। माने अव्यक्त बाबा हमको भी बुला रहे हैं। तो पंख तो मिल गए हैं ना। बस सभी एक सेकंड में अपने दिल में ये ड्रिल करो, अभी अभी करो, ये संकल्प समाप्त करो, यही ड्रिल करो। ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने कि बने, है ना। तो एक सेकंड के लिए सभी अपने मन को एकाग्र करके इसी स्वरूप में स्थित हो जाएं कि बाबा, मीठे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने कि बने। मैं हूँ अव्यक्त वतनवासी। अभी बाबा बुलाए और अभी ऊपर आऊं। ओम शांति। अच्छा, चारों ओर के स्नेही सो समर्थ बच्चों को, चारों ओर के स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को, चारों ओर के मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी के सेट पर सेट रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा मालिक बन प्रकृति को, संस्कारों को, शक्तियों को आर्डर प्रमाण चलाने वाले विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को, बाप समान संपूर्णता को, संपन्नता को समीप लाने वाले देश विदेश के हर स्थान के कोने कोने के बच्चों को समर्थ दिवस का बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। तो बाबा ने कहा अभी अभी बाप दादा को विशेष कौन याद आ रहा है? जनक बच्ची खास संदेश भेजा था कि मैं सभा में हाजिर अवश्य होंगी। तो चाहे लंदन, चाहे अमेरिका, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे अफ्रीका, चाहे एशिया और सर्व भारत के हर देश के बच्चों को एक एक को नाम और विशेषता सहित याद प्यार। आपको तो सम्मुख याद प्यार मिल रहा है ना। अच्छा, आज मधुबन वालों को भी बाबा ने याद किया। यह आगे आगे बैठते हैं ना, हाथ उठाओ मधुबन वाले। मधुबन की सभी भुजाएं मधुबन वालों को विशेष त्याग का भाग्य सूक्ष्म में तो प्राप्त होता है, क्योंकि रहते पांडव भवन में, मधुबन में, शांतिवन में हो, लेकिन मिलने वालों को चांस मिलता है। मधुबन साक्षी होके देखता रहता है, लेकिन दिल पर सदा मधुबन वाले याद हैं। अब मधुबन से वेस्ट का नाम निशान समाप्त हो। सेवा में, स्थिति में, सब में महान, ठीक है ना। मधुबन वालों को भूलते नहीं हैं, लेकिन मधुबन को त्याग का चांस देते हैं। अच्छा,
वरदान है मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। तो जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है तो वह भी खुश हो जाती है, उसकी उदासी मिट जाती है। जिसके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है जो अनेक आत्माओं को बनाने का परिचय देता है। तो ऐसे संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियाँ बनो जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो। स्लोगन है चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना और आपका काम है अपने को बचा लेना। अब व्यक्ति सारे एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जैसे नारियल तोड़कर उद्घाटन करते हो, रिबन काटकर उद्घाटन करते हो, ऐसे एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता की रिबन काटो और फिर सर्व के संतुष्टता और प्रसन्नता का नारियल तोड़ो। ये पानी धरनी में डालो, फिर देखो सफलता कितनी होती है। तो बाबा मनसा सेवा के लिए एक बल एक भरोसा है उस पर जोर दे रहा है और प्रसन्नता का नारियल, संतुष्टता का नारियल तोड़ना है। फिर यह पानी जब धरनी में जाएगा तो सफलता अवश्य मिलेगी। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने आज विशेष वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के हम बच्चे हैं इसको पक्का कराया। व्यर्थ को समाप्त करना है। अपनी चेकिंग रोज बाबा जैसे दरबार लगाते थे वैसे दरबार लगाना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।